हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। पूरा केमिस्ट्री का डिटेल्ड डिस्कशन होगा कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास के लिए। जैसे कि ये ट्वेल्थ क्लास के लिए लेक्चर है कि केमिस्ट्री में ट्वेल्थ क्लास में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, कितने मार्क्स कंटेन करते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर सिलेबस का आइडिया हमें नहीं होगा तो हम अच्छी तरह पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि क्लास 12th के लिए है और ये मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन लेक्चर करा दूंगा। इसके बाद जस्ट मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने के बारे में बताऊंगा कि हम सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन से कितने मार्क्स कंटेन करते होंगे और किस तरह का आप उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली लेक्चर ये 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और हर चीज में आता है। केमिस्ट्री जिस एग्जाम में आती है उस एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली पहले डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारी 3 भाग में आती है, 3 भागों में आती है। सबसे पहला भाग आता है फिजिकल, जिसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स होते हैं और थ्योरी बहुत कम होती है। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सबसे बड़ा भाग अगर कोई कंटेन करता है तो वो ऑर्गेनिक कंटेन करती है। सबसे बड़ा भाग लगभग ये 30 नंबर की ऑर्गेनिक आती है, 30 नंबर की ऑर्गेनिक आती है, 23 नंबर की फिजिकल आती है। और बचे कितने मार्क्स? 30 30 60, यानी 13 और 14 नंबर कितने? 23 हो गए, 23 30 60, लगभग 17 नंबर की इनऑर्गेनिक आती है। ठीक है, इसमें से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर फिजिकल का, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ये चैप्टर 3 मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है विलयन। ये 5 मार्क्स कंटेन करता है, 5 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। आता है, ये भी 5 नंबर कंटेन करता है। इसके बाद जो चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। ये भी 5 नंबर कंटेन करता है। 5 5 से 15, 3 18। आगे 4 नंबर का चैप्टर एक और आता है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। रसायन ये हमारे 4 नंबर कंटेन करता है। तो हो गए ना, 4 3 7, 5 से 15 7 23 हो गए, बिल्कुल सही। ये हमारे नंबर्स हो गए टोटल। फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ तक खत्म हो गई। डिस्कस करेंगे तो ऑर्गेनिक डिस्कस करने में सबसे पहले चैप्टर आता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स ये चैप्टर कंटेन करता है 4 मार्क्स। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर ये चैप्टर 5 मार्क्स कंटेन करता है। इसके बाद जो चैप्टर आता है बहुत ही, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, ये आता है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्या था यार, कीटोन। याद आ गया, कीटोन। ये भी 5 नंबर कंटेन करता है। फिर इसके बाद आती है नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड के बाद चैप्टर आता है 5वां नाइट्रोजन कंपाउंड का, ये भी 5 नंबर कंटेन करता है। नाइट्रोजन कंपाउंड के बाद आता है बायोमॉलिक्यूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अब तक का। मॉलिक्यूल्स ये 6 नंबर का चैप्टर आता है, बायोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद आता है 7 नंबर चैप्टर, जिसके अंदर आता है वो आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये 3 नंबर कंटेंट करता है। ठीक है, ये बेसिकली ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर आउटलुक हमारे पास नहीं होगा तो उस चैप्टर को पढ़ने, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें दिक्कत होती है। इसलिए सबसे पहले आप फिजिकल की कॉपी अलग बनाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी अलग बनाएंगे और
इनऑर्गेनिक कॉपी अलग बनाएंगे और सबसे पहले उसके पहले पन्ने पे आप उसका पूरा आउटलुक चैप्टर का सिलेबस लिखेंगे कि इस कॉपी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या लिखना है। ठीक है, फिजिकल के लिए ये, ऑर्गेनिक के लिए ये और इनऑर्गेनिक के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका जो चैप्टर आता है वो आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी यानी धातुकर्म, जिसे बोलते हैं, जिसे अपने इसमें चैप्टर में नाम दिया गया है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। तो दूसरा चैप्टर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद तीसरा चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद चौथा चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डिस्कस करना है ये कितने कितने मार्क्स कंटेन करते हैं। ये चैप्टर हमारा 4 मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये अकेले 7 मार्क्स कंटेन करता है। डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स 3 मार्क्स कंटेन करता है, यानी कितने हो गए 7 3 10 4 14 3 17, यानी गलत हो रहा है कुछ ना कुछ। बस कुल मिला के ये 6 मार्क्स कंटेन करता है। ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 6 मार्क्स कंटेन करता है। कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, बाद में देखेंगे। अभी आपको इतना इंपॉर्टेंट रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर माना जाए नंबर के हिसाब से तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। उसके बाद हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, छोटा समझता ये फिजिकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर। अब ये चैप्टर आपको डिस्कस करने इसलिए जरूरी थे क्योंकि आपको सब्जेक्ट का आउटलुक लेना जरूरी है। अब जैसे जैसे अलग कॉपी बनाएंगे तो आप अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे अपना डिस्कस करिए, एक कॉपी बनाइए, मैं पूरे लेक्चर करवाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।